शुरू होने वाली है और कब से ये शुरू होगी? घट स्थापना के लिए कौन सा मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा, बताएं। 22 तारीख सोमवार से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि का प्रारंभ होगा। चौघड़िया के अनुसार चर्चा करें तो सुबह के चौघड़िया 6 से 7:30, 9 से 10:30 और दिन में दोपहर 1:30 बजे बाद के शाम तक के सभी चौघड़िए घट स्थापना के लिए उत्तम है। इस चौघड़िए में जैसे अभी हमने देखा है कि माता जी सुना है कि हाथी पर विराजमान होकर आएगी, उसका क्या लाभ है, उसका क्या परिणाम मिलेंगे? जी, वार के अनुसार जिस दिन प्रतिपदा होती है, प्रत्येक वार का अलग अलग वाहन है माता जी का आने का भी, और माता जी का जब विसर्जन होता है तो उनके जाने का भी। उन वाहन के आधार पर ऋषियों ने अपने आप परिणाम बताए हैं। शशि सूर गजयो, सोमवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है तो हाथी का वाहन होगा माता जी का आने का। माता जी हाथी पर बैठकर पधारेंगे यहाँ, और उसका फल बताया है प्रचुर वर्षा। वर्षा जनित जो समस्याएं हो सकती हैं उनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। शास्त्रकारों ने संकेत के रूप में अपने को काफी चीजें दी हैं। नवरात्रि भी जिस समय आती है, गर्मी में भी और अभी शारदीय में भी, ये यमदंष्ट्रा काल कहा गया है। ऋतुओं का यमदंष्ट्रा काल, एक ऋतु का जाना और दूसरे ऋतु का आना, यह संक्रमण समय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे पूर्वजों ने जाना इस समय यदि रोग लग जाए तो वो रोग बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए खान पान से लेकर आचार विचार और व्यवहार, इन सब का हमें स्पष्ट निर्देश किया गया है। नवरात्रि के व्रत हुए, पूजन हुई। आप पूजन का क्रम देखें, उसमें धूप दी जाती है। हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल और वैदिक पेस्ट कंट्रोल, उसमें भी धूप ही दी जाती है। तो ये जो उत्सव और पर्व हमें दिए गए हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, ये कोई मन के अनुसार बनाए हुए नहीं। उन लोगों ने काफी समय रिसर्च करी। उन लोगों के पास उम्र इतनी लंबी होती थी, समस्याएं कम रही थी, बड़ी आसानी होती थी, तो उन्होंने लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद इन सब चीजों को जाना है और कृपा करके उनके प्रसाद स्वरूप हम लोगों को दिया है। अब दिक्कत यह है कि हम लोग उसे कितना संभाल पाते हैं, ये हमारी अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। यही कारण है कि नवरात्रि शनि के पवित्र इस त्योहार में कोई तो व्रत कर रहा है, उपासना में लगा है, और कोई मनोरंजन करके अपने जीवन का सत्यानाश कर रहा है। ये सब जानकारी के अभाव में इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती है। जो माता जी अब जैसे हाथी पर विराजमान हो जाएगी, जैसा आपने बताया, तो इसका व्यापार पे, किसानों पर, छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया पर? बहुत गहरा प्रभाव, क्योंकि वर्षा से ही सब कुछ है। पूरा जीवन वर्षा के ऊपर ही निर्भर करता है। माता जी वर्षा लेकर पधारेंगी तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा, और किसान किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उद्योगपति सामान बना सकते हैं, लेकिन किसान पैसा बनाता है, पैसा उपजाता है। किसान की फसल मार्केट में आएगी तो व्यापारी के पास पैसा आएगा। तो किसी भी व्यवस्था की रीढ़ किसान ही है। वो चाहे अपने को औद्योगिक देश कहें, लेकिन अगर वहाँ किसान नहीं है तो वो देश तरक्की नहीं कर सकते। तो किसानों को फायदा होगा, उसका फायदा सभी को प्राप्त होगा। मूल बात यह है कि हमें रोगों से सावधान रहना है। हम कितना ही फायदा कर दें और रोग हम पे आक्रमण करके और हमें लूट जाएं, तो इससे खराब बात और क्या होगी। इसलिए संकेत रूप में बताया कि हाथी पर सवार होकर माता जी पधारेंगी तो प्रचुर वर्षा अपने साथ लाएंगी। तो वर्षा से होने वाले लाभ तो हम तैयार हैं लेने के लिए,
लेकिन उस वर्षा से होने वाले ये जो नुकसान है इनके प्रति भी हम सजग रहें, ये संकेत होते हैं इन सब चीज़ों के। नवरात्रि में जब अष्टमी के दिन, नवमी के दिन नौ कन्याओं का भोजन कराया जाता है, तो उसके क्या कारण है कराया जाता है, किस कारण कराया जाता है? नवरात्रि के किसी भी दिन 9 कन्याओं का भोजन कराया जा सकता है। इसे कन्या पूजन कहते हैं। माता जी का स्वरूप भी सबसे पहला स्वरूप कन्या का ही बताया गया है, और देवत्व की भावना जिसमें हम करें तो वो निर्दोष चिंतन और निर्दोष शरीर वो कन्या का ही हो सकता है। इसीलिए जब उन कन्याओं को अपने यहाँ निमंत्रण दिया जाता है तो उन 9 कन्याओं को 9 दुर्गा के स्वरूप में पूजा की जाती है, और ये माना जाता है कि इनको जो आहार किया, इनने जो आहार किया, ये स्वयं माता जी ने ही उस आहार को ग्रहण किया है। इसलिए 9 कन्याओं के पूजन का अपने यहाँ विधान बताया गया है। नवरात्रि के दिन में हमने कई बार देखा गरबा पांडालों में जो भक्ति गीत है उनको छोड़कर जो फिल्मी गानों हैं उनके ऊपर नृत्य किया जाता है, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, अरबों अरब साल की परंपरा है हमारी। इतने समय चलते चलते विकृतियों का व्यवस्था में प्रवेश करना आश्चर्य की बात नहीं, और यह हमेशा होता आया है। हर काल में धीरे धीरे विकृतियां पनपती है, फिर प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ऐसा कोई आंदोलन शुरू हो जाता है कि उन सब विकृतियों को धो दिया जाता है। आप सिर्फ इतनी बात समझें कि जिस व्यवस्था में हमें ये बताया गया है कि इन 9 दिनों के दौरान आहार आपका कैसा हो, रहन सहन कैसा हो, आपका विचार कैसा हो, इतनी पवित्रतम अवस्था में हमें रहने का आदेश दिया है। और एक तरफ मनोरंजन के नाम पे जो वितंडावाद फैलाया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से मैं उन शब्दों को बोलूं, अच्छा नहीं लगे, सभी जानते हैं, लेकिन ये गलत है। ये पापाचरण एक न एक दिन नष्ट कर देगा।